एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त के और 31 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। UN बैक्ड एजेंसीज इशूड फर्स्ट एवर ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट विच कैटेगरी ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स यूनिसेफ और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इशू किया है पहली बार एक ग्लोबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसकी हेल्प से ये जो बच्चे हैं जो डिस्प्लेस हो गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चिल्ड्रन ऑन द मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको इन्होंने रिलीज किया है और इसमें टोटल 9 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हैं, जिसकी हेल्प से इन बच्चों की मदद की जाएगी। और इसमें हर तरह के बच्चे इन्वॉल्व हैं, मतलब जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं या फिर जिनका क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये पॉलिसी फ्रेमवर्क किस कैटेगरी के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, और जो कि पीड़ित हैं क्लाइमेट चेंज में डिस्प्लेस होने की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन? इसको हाल ही में लॉन्च किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष ने, जो कि कौन है, मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक वैक्सीनेशन सेंटर बच्चों के लिए, कहाँ पे, एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स स्पेस स्टेशन मॉड्यूल कॉल्ड वेंटियन? तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना एक स्पेस स्टेशन मॉड्यूल हाल ही में लॉन्च किया है और इसका नाम है वेंटियन? ये कंट्री है चाइना। और याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रशिया ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि ये जो है क्विट कर देंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 के बाद। What is the name of the new application launched by UIDAI to authenticate the आधार नंबर with face? इस नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? आधार फेस RD। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिनका भी आधार कार्ड है उनके फेस को बेसिकली जो फेस वाली टेक्नोलॉजी आती है उससे डिटेक्ट करके जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उनको अपना आधार फिजिकली लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उनका फेस ही काफ़ी होगा उनके आधार कार्ड को डिटेक्ट करवाने के लिए। विच इंडियन स्टेट पुलिस रिसेंटली लॉन्च द EFIR सिस्टम? इसको हाल ही में लॉन्च किया था गुजरात पुलिस ने। और याद रखिएगा कि जो भी कोई FIR दर्ज कराएगा EFIR के फॉर्म में, उसको वहाँ की अथॉरिटीज़ कॉन्टैक्ट करेंगी विद इन 48 आवर्स। विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू सेंसिटाइज द पैसेंजर्स ऑन देयर राइट? तो मतलब ये जो चार्टर है ये किसने लॉन्च किया है? UK ने। किस वजह से? ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल डिले होती है फ्लाइट्स में, या फिर उनका सामान, कुछ लगेज का इशू होता है, कुछ खो जाता है या ज़्यादा कम होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में उनके राइट्स बताने के लिए इस चार्टर को इन्होंने लॉन्च किया है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत? तो हाल ही में राजस्थान ने पहला डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been selected as the Team India flag bearer at the 2022 Commonwealth Games? देखिए, फ्लैग बेयरर बनना एक बहुत बड़ा ऑनर होता है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनिंग प्लेयर जो कि PV सिंधु हैं, इनको टीम इंडिया का फ्लैग बेयरर बनाया जाएगा एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, और ये कहाँ पे होंगे इस साल? बर्मिंघम में। ओके, तो इसका जो 2022 का एडिशन है उसमें सबसे बड़ा कंटिजेंट होगा फीमेल एथलीट्स का पूरी हिस्ट्री में, और इसमें टोटल 205 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट तरह के 20 स्पोर्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप जैवलिन थ्रोअर है इंडिया के, नीरज चोपड़ा, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि इनको हाल ही में एक इंजरी हो गई है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स देखते हैं। विच एनिमल फीचर्स इन द 36th
नेशनल गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन गुजरात। सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि जो 36 नेशनल गेम्स हैं कहाँ पे होंगे, ये गुजरात स्टेट में। और इसमें कौन से एनिमल को फीचर किया गया है, ये है लॉयन। और इसके अलावा इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी फीचर किया गया है। कब से कब तक ये गेम होंगे, 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक। ओके, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023। तो 2023 में एशियन गेम्स को होस्ट करेगा चाइना। Who has been named the captain of the Indian women's cricket team in the 2022 Commonwealth Games। तो इसके लिए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन बनाई गई हैं हरमनप्रीत कौर। Which is the venue of the 19th Asian Games scheduled to be held in 2022। तो 19th एशियन गेम्स के लिए होस्ट है फिर से चाइना, और यहाँ पे कहाँ होगा, हिंगजू में। ठीक है, कब से कब तक, सितंबर 10 से लेके 25 अक्टूबर तक। What is the mascot of the 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। इसके लिए मैस्कट क्या था, धाकड़। ओके, और इसके लिए वेन्यू क्या था, कहाँ पे हुआ था ये, हरियाणा स्टेट में। और मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे था इसमें हरियाणा, सेकेंड पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटका। विच यूनिवर्सिटी वन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। इसको जीत लिया है जैन यूनिवर्सिटी ने। फिर सेकेंड पे था इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और थर्ड पे थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, कौन सी सिटी में ये गेम, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सिटी। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द सेकेंड खेलो मास्टर गेम 2022 एट विच प्लेस। तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीकॉम प्रोवाइडर एग्जीक्यूट्स द रिसेंट प्रोजेक्ट विच एम्स टू प्रोवाइड 4G मोबाइल सर्विसेज इन ऑल द अनकवर्ड विलेजेस। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट जिसकी हेल्प से ये प्रोवाइड करेंगे 4G मोबाइल सर्विसेज को सभी अनकवर्ड विलेजेस में। कितने हैं, 24,680 विलेजेस, जहाँ पे अब तक ये कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि यहाँ पे पहुँचना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये रिमोट एरियाज में बसते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को कौन एग्जीक्यूट करेगा, BSNL यूजिंग द आत्मनिर्भर भारत 4G टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, और इसको फंड कौन करेगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आई है, 26,316 करोड़ रुपीस। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन 2022। तो जो ग्रॉस NPA है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, ये पिछले 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ हमें देखने को मिला है, और अभी प्रेजेंट में इसका एग्जैक्ट अमाउंट है 7.5 लाख करोड़ रुपीस। विच सिटी होस्टेड इनक्रेडिबल इंडिया कारगिल मैराथन एंड द टूरिज्म फेस्टिवल 2022। हाल ही में इसको होस्ट किया गया था कारगिल में। विच रेसिंग ड्राइवर वन द फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022। इसको हाल ही में जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड द इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो इसको हाल ही में रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और इस रिपोर्ट में इन्होंने इंडिया की बायो इकोनॉमी के बारे में बात की थी। इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट में इंडिया का बायो इकोनॉमी है वो कितना है, $80 बिलियन 2021 में। इसके अलावा ये बढ़ के हो जाएगा $150 बिलियन 2025 में। फिर फर्दर ये 2030 में कितना पहुंच जाएगा, $300 बिलियन पे। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक थी 87, कितनी कंट्रीज के बीच, 199। ठीक है, टॉप मोस्ट कंट्री कौन थी इस रैंकिंग में, जापान। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप YouTube में उस फीचर का यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू थोड़ा सा वीडियो स्लो किया जा सकता है। ठीक है, तो आप 1.5 पे या फिर 1.75 पे भी इसको करके देख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2022। इसके लिए वेन्यू था बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी डोपिंग बिल विच वॉज रिसेंटली पास्ड सीक्स टू गिव इफेक्ट टू विच कन्वेंशन अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो लोकसभा ने हाल ही में पास किया है नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 को बाय वॉइस वोट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को प्रोवाइड किया है ताकि जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है हमारी वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। साथ ही नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी फॉर्म करेंगे स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो इसी के साथ
ये इफेक्ट प्रोवाइड करेगा यूनेस्को के इंटरनेशनल कन्वेंशन को अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स, और साथ ही लेजिस्लेशन प्रोहिबिट करता है एथलीट्स को, जो भी एथलीट सपोर्ट पर्सनल हैं उनको, साथ ही जो दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में, कि वो डोपिंग से दूर रहें। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एक बार रिवाइज करते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ BSNL विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है 1,64,000 करोड़ रुपीस का रिवाइवल पैकेज। किस दो चीज़ों को मर्ज करने के लिए? भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब BSNL और BBNL मतलब भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, द टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बताया कि इस पैकेज का एम क्या है, जो भी BSNL की क्वालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना, साथ ही जो कंपनी का फाइबर रिसर्च है उसको एक्सपैंड करना, साथ ही जो गवर्नमेंट है वो अप्रूव करेगी सॉवरेन गारंटी बॉन्ड इशुएंस को BSNL के लिए, ताकि वो रीपे कर सकें अपने बैंक लोन्स को। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड enhanced export credit risk insurance cover to support the small exporters। ये है ECGC मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस कवर को प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर द बैंक्स होल टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट एंड द पोस्ट शिपमेंट। तो ये स्कीम बेसिकली बेनिफिट करेगी सभी स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स को जो कि अवेल करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट को बैंक से, और फिर डाइवर्सिफाई करेगी उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज को। ठीक है, प्रसार भारती हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। इसके लिए प्रसार भारती ने यह MOU साइन किया है IIT कानपुर के साथ। व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड्स रिपोर्टेड बाय द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 2021 to 22। तो इस टाइम पीरियड में कितने अमाउंट का फ्रॉड हमें देखने को मिला बैंक्स और डिफरेंट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? ये अमाउंट था 3785 करोड़ रुपीस। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज अ प्रपोजल फॉर द डिजिटल बैंक्स इन इंडिया लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम। ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की थी नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर अटैक इन विच अ कंप्यूटिंग डिवाइस इज हाईजैक्ड and its resources are used to illicitly mine the cryptocurrency। तो जो भी साइबर अटैक ऐसे होते हैं जिसमें जो कंप्यूटिंग डिवाइस होती है उसको प्रॉपर्ली हाईजैक कर लेते हैं, और जो भी उनके रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करके ये माइन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को गलत तरीके से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग। ठीक है, और ये जो अटैक हैं कंप्यूटर सिस्टम्स पे, इनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये केसेस राइज हो चुके हैं बाय 30%। प्रेजेंट में कितने हैं? 66.7 मिलियन, और ये सिर्फ फर्स्ट हाफ में देखा गया 2022 के साल में। ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग इस वजह से मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना, क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि वो पूरी तरीके से हैक किए जा चुके हैं, और इस वजह से इसको टैकल करना कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एक बार रिवाइज करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी is associated with which union ministry? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बताया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने फाइनलाइज कर ली है नेशनल पॉलिसी को ऑन द ब्लू इकोनॉमी कंट्री के लिए। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, इसके थ्रू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाएगा सभी सेक्टर्स का मैरीटाइम डोमेन में। इसके अलावा जो भी टूरिज्म और ओशन एनर्जी है उसको भी प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज। ठीक है, और जो नेशनल ब्लू इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है इसको भी अब सेटअप किया जाएगा। ओके, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द CSR फंड्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इशू किया एक सर्कुलर, और अब इन्होंने कंपनीज को परमिट कर दिया है कि वो अपने CSR फंड्स को स्पेंड कर सकते हैं फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू हर घर तिरंगा कैंपेन। ठीक है, और ये कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो नेशनल फ्लैग को अपने घरों में ले जाएं और उसके बाद उसको होइस्ट करें टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। फाइन, तो जो भी CSR फंड होते हैं उनको इस तरह के कैंपेन्स में खर्च किया जा सकता है। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ मल्टी एजेंसी ग्रुप फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉरेन एसेट केसेस? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ
फिनेंस और इसकी मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। द एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल विच वॉज रिसेंटली लिस्टेड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये बिल किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। द हाइएस्ट डैमेज ऑफ क्रॉप एरिया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट इन 2022 to 23? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने हाल ही में एक डेटा प्रेजेंट किया जिसमें इन्होंने ये बताया कि लगभग 0.34 मिलियन हेक्टेयर्स का क्रॉप एरिया पूरी तरीके से डैमेज हो गया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज सिर्फ 2022-23 के शुरू के 4 महीनों में ही। ठीक है। और सबसे ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिला 0.24 मेगा हेक्टेयर्स का, कहाँ पे? असम स्टेट में। ठीक है। तो लगभग 59,000 लाइव स्टॉक की डेथ हुई और ये वैल्यू कितनी थी? 0.34 मेगा हेक्टेयर पिछले साल। ठीक है, 2021-22 में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एक बार रिवाइज करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ 24-hour टोल फ्री नंबर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लंपी स्किन डिजीज ऑफ द कैटल? तो लगभग 1000 जानवरों की डेथ हुई इन द स्टेट ऑफ गुजरात। किस वजह से? ड्यू टू द इन्फेक्शियस लंपी स्किन डिजीज। ओके। तो ये जो वायरस है ये 15 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुका है गुजरात स्टेट में और 3 लाख एनिमल्स को अब तक यहाँ पे वैक्सीनेटेड कर दिया गया है इस डिजीज के अगेंस्ट। और इसी वजह से एक 24-hour टोल फ्री नंबर 1962 को स्टार्ट किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड। ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये वायरस के थ्रू स्प्रेड करती है एनिमल्स में, like cows and buffaloes. The Family Codes Amendment Bill, which was passed recently, seeks to establish family courts in which state? तो इस बिल के तहत फैमिली कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा 2 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, which was seen in the news recently, is located in which state or the union territory? इस आइलैंड को हम रॉस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। हाल ही में इसको अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र किया गया है ताकि जो भी यहाँ का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए। विच इंडियन स्टेट हैज़ इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट? आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CRISM and MRO which were seen in the news recently are associated with the exploration of which celestial body? तो नासा के हिसाब से हाल ही में साइंटिस्ट ने रिलीज किया है पहला पीस मल्टी स्पेक्ट्रल मैप्स का, जो कि कैप्चर किया था CRISM ने। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट रिकनेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर मार्स। ठीक है। और नासा का MRO का फुल फॉर्म क्या है? मार्स रिकनेंस ऑर्बिटर। इसने भी मिनरल्स को मैप किया है प्लैनेट मार्स के ऊपर लास्ट 16 ईयर्स में विद हेल्प ऑफ क्रिस्प। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मार्स। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजीज कौन से प्लैनेट से रिलेटेड हैं? रेड प्लैनेट मार्स के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार देखते हैं। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन टू डेवलप द प्रिविलेज्ड रिलेशंस बिटवीन पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हाल ही में बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट की स्पीकर ऑफ द असेंबली ऑफ मोजाम्बिक के साथ में, जो कि अभी प्रेजेंट में 3 दिन की विजिट पे थे इंडिया में। तो इस ओकेजन के दौरान इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है जिसका एम है कि ये प्रिविलेज्ड रिलेशंस को डेवलप करेंगे बिटवीन द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड मोजाम्बिक, और ये बेस्ड होगा 3 प्रिंसिपल्स पे, इक्वालिटी, कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है। BM Seal 11 concession project, which was seen in the news recently, is being undertaken in which country? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने हाल ही में अप्रूव किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट $1600 मिलियन का बाय भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। ठीक है। और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो अब इसकी हेल्प से डेवलप करेंगे BM Seal 11 कंसेशन प्रोजेक्ट को, कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक है। तो ये हेल्प करेगा इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत करने में ब्राज़ील के अंदर, और इसी के साथ ये बिजनेस एवेन्यूज़ को भी ओपन करेंगे नेबरिंग लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। ठीक है।
Which country was named the best for expats to live and work abroad? तो according to Expat Insider 2022 survey by Internations, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ताइवान, ये 3 टॉप कंट्रीज़ हैं एक्सपैट्स के लिए कि वो वहाँ पे जाके काम करें, ठीक है। तो इस सर्वे में लगभग 12,000 रिस्पोंडेंट्स को इंक्लूड किया गया विद 52 डेस्टिनेशंस, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई कि कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हैं एक्सपैट्स वहाँ काम करके डिफरेंट क्वालिटी फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि लाइफ की क्वालिटी क्या है, ईज ऑफ सेटिंग इन कितना है, फिर वहाँ काम करने का क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें टॉप कंट्री कौन सी थी? मैक्सिको। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज हैन कुआंग? आंसर हो जाएगा ताइवान। सकुराजिमा वोल्केनो विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कहाँ पे है ये वोल्केनो? आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इस साल के लिए थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कब हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को, और थीम क्या थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई 29 को, और ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस रेज करना अमंग इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और अमंग गवर्नमेंट, ताकि जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे इंट्रोड्यूस किया गया था 2010 में, जब ये डिस्कवर हुआ कि 97% ऑफ द टाइगर्स डिसअपियर हो चुके हैं पिछली सेंचुरी में, ठीक है। और WWF के हिसाब से जो करंट पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो कितनी है? 3900, और इंडिया जो है उसमें 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन मौजूद है अभी, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। When is the International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem observed? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई 26 को। When is the World Drowning Prevention Day observed? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई 25 को, और पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था 2021 में। When is the National Broadcasting Day 2022 observed in India? आंसर हो जाएगा जुलाई 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड्स लेजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन क्रिकेटर? तो इंग्लैंड का ये जो ग्राउंड है इसको नेम किया गया है आफ्टर इंडियन क्रिकेटर एंड फॉर्मर कैप्टन सुनील गावस्कर, और ये पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 रन्स बनाए थे, और इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था उस टाइम पे, किस चीज़ में? सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का, 34 का, ठीक है। और इसके अलावा ये इंडियन टीम के पार्ट थे जब इंडिया ने जीता था 1983 का वर्ल्ड कप। और इसके अलावा एक और ग्राउंड है जो कि नेम हुआ है सुनील गावस्कर के नाम पे। कहाँ पे है ये? इन द केंटुकी एरिया ऑफ USA, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं एक बार। मैट फिट्जपैट्रिक हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये किससे रिलेटेड है? गोल्फ से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट एवर सेट ऑफ स्क्वैश कोर्ट इन विच स्टेट? तो इन्होंने अपना पहला स्क्वैश कोर्ट कहाँ पे डेवलप किया है? नई दिल्ली में। दिल्ली इलेक्शन कमीशन हैज़ नेम्ड विच स्पोर्ट्स पर्सन एज द स्टेट आइकॉन? तो हाल ही में यश धुल को बनाया गया है स्टेट आइकॉन ऑफ दिल्ली इलेक्शन कमीशन। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इन विच सिटी डिड द यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर lay the foundation stone of the new international sports complex? आंसर वुड बी अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में इसकी नींव रखी गई है। और अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ।
Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.